इसलिए आरसीएम कोई काम नहीं है, आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अपॉर्चुनिटी सबके नहीं है सर, सबके लिए नहीं है, उनके लिए है जिन्हें इसे सही उपयोग में लेना है। जब हमने आरसीएम को ज्वाइन किया तो बीसी सर आकर के मीटिंग में एक लाइन बोलते थे कि आरसीएम जाता वहां है जहां इसको कोई ले जाता है, लेकिन बढ़ता वहां है जहां इसको संभालने वाले लोग मिल जाते हैं, जो इसको समझ जाते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है। जाने के लिए क्या है सर, आरसीएम में आना कुछ भी नहीं है, बाजार के सामान के बजाय आरसीएम का सामान ले लिया, आ गया आरसीएम में। और छोड़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, इसको छोड़ करके बाजार का सामान ले लिया, छोड़ दिया आरसीएम। बट इसमें बना रहना बहुत मुश्किल है सर। बना वही रहता है जिसको आरसीएम आने वाली पीढ़ियों की सिक्योरिटी नजर आता है, जिसको नए भारत का निर्माण नजर आता है, जिसको अपने बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक करने का जरिया नजर आता है, जिसको जिंदगी की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आता है। ये फोटो देखिए, इस भाई साहब को दीवार पे चढ़ना था, इसने 50 सीढ़ियां भी इकट्ठी कर ली, उसके बावजूद भी दीवार पे नहीं चढ़ पाया। अरे एक सीढ़ी सही ढंग से लगा लेता तो ही दीवार पे चढ़ लेता। बट अपॉर्चुनिटी का होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल करना आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आरसीएम को अपॉर्चुनिटी की तरह से देखिए सर, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट ये आपके लिए काम तब करेगी जब आप इसको सही उपयोग में लेना आ जाए। तो इसको सही उपयोग में कैसे ले आ जाए, किस प्रकार से काम किया जाए, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ा जाए, मैं उस विषय को अब आपके बीच में डिस्कस करने वाला। यदि आरसीएम में सफल होना है तो आप में ये 5 खूबियां होनी चाहिए। आपको मेरी बात अच्छी लगी, आरसीएम ने प्रोडक्ट यूज किया, आपने आरसीएम का आईडी बनाया, अपना केवाईसी ओके किया, पिकअप सेंटर पे जाके प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हुए, आपने प्लान दिखाना सीखा, धीरे धीरे अपनी लिस्ट बनाई, अपने अपलाइन से मिले, होम मीटिंग की, आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू, आपके लेवल आने शुरू हुए, ये सारी चीजें हो जाएंगी। बट आपको यदि आरसीएम में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है तो आपके अंदर आरसीएम में बिल्ड होने के लिए, बड़ा लीडर बनने के लिए ये 5 खूबियां होनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहला है आपके सपने बड़े होने चाहिए सर। बिना सपनों के ये काम बड़ा होने वाला नहीं है। आप फील्ड में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए कि जाते ही लोग आपका स्वागत करेंगे, अरे आइए सर, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, बताइए मुझे क्या करना है। नो, 10 तरह की बात सुनने को मिलेंगी। तूने तो आज शुरू किया, मैंने तो करके छोड़ दिया था। इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। बहुत सारी कंपनियां इस प्रकार की आती हैं जो लोगों के साथ चीटिंग करती हैं। कुछ होने, ऐसे बहुत सारे सवाल जवाबों को आपको देना पड़ेगा। दूसरों के तो छोड़ दिए सर, आपके घर वाले नहीं यकीन करेंगे कि आरसीएम करने से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है। तो वो कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट रखेगी? दैट इज ओनली योर ड्रीम्स। इसलिए सबसे पहला काम है अपनी ड्रीम बुक बनाइए, उस ड्रीम बुक में अपने ड्रीम्स को लिखिए। आप आरसीएम को क्यों करना चाहते हैं, उन सारी चीजों की पिक्चर उसमें डालिए, उनको बार बार लिखिए। और यदि कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे, यदि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कम हो जाए, यदि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा निराश हो रहा हूं, तो अपनी ड्रीम बुक को देखिए, देखिए उन सपनों को, और अपने आप से सवाल कीजिए, मैं उन चंद लोगों के लिए आरसीएम नहीं कर रहा हूं जो मुझे नेगेटिव कर रहे हैं या मना कर रहे हैं, मैं अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए आरसीएम कर रहा हूं। तुरंत आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आप फिर पूरी एनर्जी के साथ लग जाएंगे। जब तक पूरी एनर्जी फील्ड में नहीं लगाएंगे सर, तब तक बड़े रिजल्ट आने वाले नहीं है। और बड़ी एनर्जी, पूरी एनर्जी तभी लगेगी जब आपका कोई सपना होगा। इसलिए नेटवर्क बनाना, फील्ड में जाना, सारी चीजें बात की है सर। सबसे पहला है अपने सपनों की लिस्ट बनाइए। और हमारे 6 बेसिक्स में दूसरा बेसिक यही है, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट बाद का पार्ट है सर, पहला पार्ट है मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। इसलिए यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सपनों की लिस्ट बनाइए। क्योंकि जब लाखों चीजें आपको नीचे गिराने की कोशिश करें,
आपको नेगेटिव करने की कोशिश करें, आपकी एनर्जी को कमजोर करने की कोशिश करें, तब केवल एक चीज आपको मोटिवेट करने में आपकी हेल्प कर सकती है, और वो है आपके ड्रीम। इसलिए बड़े सपने देखिए और कामयाब होने की बर्निंग डिजायर पैदा कीजिए सर। डिजायर से कुछ होने वाला नहीं है, चाहत से कुछ होने वाला नहीं है, इच्छा से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति वहां दम तोड़ देती है जहां थोड़ी सी भी मुश्किल आ जाती है, लेकिन बर्निंग डिजायर, प्रबल इच्छा आपको वहां तक मोटिवेट करती है जहां जाने का लक्ष्य लेकर आपने आरसीएम को ज्वाइन किया है। इसलिए अपनी बर्निंग डिजायर क्रिएट कीजिए, अपने कारणों को बड़ा बनाइए। ना करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट करने का एक प्रबल कारण आपको उन 1000 कारणों पर भारी पड़ सकता है, आपको मोटिवेट सकता है। इसलिए पहली खूबी है आपकी कामयाबी में, जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। अपलाइन बाद में सपोर्ट करेगा सर, प्रोडक्ट बाद में सपोर्ट करेंगे, डाउनलाइन नेटवर्क वॉल्यूम लेवल बाद में सपोर्ट करेंगे, बट उस समय आपको जरूरत है अपनी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट के साथ साथ अपनी ड्रीम लिस्ट की। इसलिए अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए, उसको बार बार देखिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित हो जाइए। उन लक्ष्यों, उन ड्रीम्स को लक्ष्यों में कैसे बदलना है, वो धीरे धीरे आपकी गोल सेटिंग, आप स्किल सीख जाएंगे। उन पे एक ड्रीम पे आप जब गोलदारा लगाएंगे, उनको पूरा करने की प्लानिंग करेंगे, तो वो ड्रीम आपके गोल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए पहला है बड़े सपने देखिए और अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर क्रिएट कीजिए। दूसरा, ये पूरी तरह से सर्विस सेक्टर है सर, सर्विस सेक्टर है ये। दुनिया के जितने भी सर्विस सेक्टर वाली इंडस्ट्री हैं, हमेशा वही इंडस्ट्री या वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अच्छी सर्विस देने का वादा करते हैं और अच्छी सर्विस दे के दिखाते हैं। आप किसी गाड़ी वाले स्टोर से, कंपनी से जब गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको भरोसा दिलाते हैं कि सर हम आपको आफ्टर सेल अच्छी सर्विस देंगे। आप कहीं से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, वो आपको भरोसा देते हैं, आप उसी दुकान से सामान खरीदते हैं जहां आपको भरोसा होता है या मुझे अच्छी सर्विस मिलेगी। तो यहां पर भी सेवा भाव आपके अंदर होना चाहिए। आप लोगों से जो कमिटमेंट करते हैं उस पर आपको खरा उतरना है। लोगों के साथ आपने जो वादा किया है उसको पूरा करके दिखाना है। लोगों को श्योर करना है आई एम ऑलवेज विद यू। आपकी योग्यता, आपका हुनर, आपका अनुभव जब उनके काम आएगा तो वो भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए दूसरा जो खूबी होनी चाहिए वो होता है सेवा भाव, लोक व्यवहार में निपुण। ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री के साथ साथ पीपल इंडस्ट्री है सर। जब तक हम लोक व्यवहार में निपुण नहीं होंगे, हम लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम लोगों की निराशा को आशा में नहीं बदल पाएंगे, हम लोगों की नो को यस में नहीं बदल पाएंगे, हम लोगों को अपने साथ ला नहीं पाएंगे, लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चल पाएंगे। व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन तो हो जाता है, बट कुछ समय के बाद कहीं ना कहीं वो हमारे से निराश हो जाता है, हमारे व्यवहार को लेकर के, हमारी बातों को लेकर के, हमारी बातचीत करने की शैली को लेकर के, जो भी चीजें हैं। तो यदि मैं लोक व्यवहार में निपुण हूंगा तो मैं लोगों को ला भी सकता हूं, अपने साथ टिका के रख भी सकता हूं, उनको ग्रो भी कर सकता हूं, उनको लीड भी कर सकता हूं। इसलिए लोक व्यवहार में निपुण बनिए। एक किताब है लोक व्यवहार, उसको पढ़िए। डेल कार्नेगी की एक किताब है लोक व्यवहार में निपुण कैसे बने, लेस गेबलिन की, उस किताब को पढ़िए। ये किताबें आपको लोक व्यवहार में निपुण बना देंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है सर, आपकी वाणी में मिठास होना चाहिए। ये बोला जाता है कि एक तीखा बेचने वाले से तो शहद भी नहीं बिकता, बट मीठा बोलने वाला तीखी मिर्च भी बेच जाता है। तो यदि आपकी वाणी में मिठास होगा ना, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे सर। इसलिए हमारे बिजनेस का स्लोगन है, इस इंडस्ट्री का नारा है, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड अवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोगों को भरोसा देते हैं, उनके अंदर जो स्किल है उसको बाहर निकालते हैं, उनको कामयाब होने के लिए उनको विश्वास दिलाते हैं, उनके हाथ पकड़कर उनको आगे बढ़ने के लिए साथ देते हैं। इसलिए दूसरी जो खूबी है वो है सेवा भाव, लोक व्यवहार में निपुणता और आपकी वाणी में मिठास। तीसरा जो पार्ट है वो है, जब तक आप सीखोगे नहीं, अपने आप को डेवलप करोगे नहीं, अपने बिजनेस के खुद मालिक बनोगे नहीं, तो आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए सीखिए, बिना सीखे ये काम होने वाला नहीं है। सीखिए इसको। यदि मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया और 10 के 10 लोगों ने मना कर दिया, तो ये निराश होने का विषय नहीं है। ये विषय इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अभी मुझे प्लान दिखाना आता नहीं है। तुरंत अपलाइन के पास बैठिए, बताइए उनको कि सर मैं इस प्रकार से प्लान दिखाता हूं,
मेरे प्रेजेंटेशन में क्या कमी है, मेरे डायलॉग में क्या कमी है, मेरे बताने में क्या कमी है, मैं क्या क्या ऐसी चीजों का इस्तेमाल करूं जिससे मेरा यस प्लान बन जाए। तो सीखोगे तभी तो। आप दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास हैं, बट मेरे से डायमंड कल नहीं हो पा रहा है, रिटेलिंग नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि मैं सही ढंग से लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं पा रहा हूं। इसलिए सीखिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने बिजनेस के खुद मालिक बनिए। जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना बंद तो प्रोग्रेस बंद। सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता। इसलिए सीखिए, अपने आप को ग्रो कीजिए। यदि आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपकी टीम नहीं बढ़ रही है, आपकी टीम में लेवल नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी टीम में अचीवर नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी टीम के स्टेशन नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अभी आपके सीखने में कमी है सर। अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को एक लीडर की तरह डेवलप कीजिए। ये बिजनेस लीडर्स का है सर, ये लीडर इंडस्ट्री है। अपने बिजनेस के खुद मालिक बनिए। जहां आपकी आईडी लगी, इसके बाद ये बिजनेस आपका है, अपलाइन का नहीं है। हम कई बार गलतफहमी रहते हैं कि 1 लाख कोई अपलाइन चला दे, दूसरे में को अच्छे से लोग मिल जाए। नो, ऐसा कभी होगा ही नहीं। यदि आप मजबूत इस बिजनेस में, जब भी आप लेग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? यू। आप अपलाइन का नाम नहीं लिखते, सबसे पहले आप यू लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यू आर द हेड ऑफ दिस बिजनेस, यू आर द ओनर ऑफ दिस बिजनेस, यू आर द लीडर ऑफ दिस बिजनेस। आप हैं। यदि आप कमजोर रहेंगे तो आपकी टीम मजबूत कैसे बन जाएगी सर? मैं इस पर्सन को दूसरे तरीके से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यदि आपकी टीम के लीडर कमजोर हों तो क्या आपकी टीम बड़ी बन जाएगी? नो, कमजोर हैं। सेम क्वेश्चन इज फॉर यू। यदि आप कमजोर हैं तो आपका अपलाइन कैसे मान लेगा कि मेरी टीम बड़ी बन जाएगी? हम टीम में तो मजबूत लीडर चाहते हैं, बट खुद मजबूत होना नहीं चाहते, खुद सीखना नहीं चाहते, किताब पढ़ना नहीं चाहते, ट्रेनिंग में जाना नहीं चाहते, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, तो फिर मैच्योर कैसे बन जाएंगे? जो जानकारी आज मेरे पास है, जो स्किल मेरे अंदर आज है, जितना मैं आज जानता हूं, उससे वही तो मिलेगा जो आज मिल रहा है। यदि मुझे कुछ और चाहिए, बड़ा चाहिए, तो मुझे अपने अंदर उस प्रकार की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। इसलिए अपना लेग स्ट्रक्चर बनाइए, अपनी टीम में कहां पर आप काम कर रहे हैं उसको सुनिश्चित कीजिए, अपने पॉइंट मार्क कीजिए, स्टेशन मार्क कीजिए, टीम को देखिए कौन सी टीम पे आप काम कर रहे हैं, उस टीम के काम करके आप बिजनेस को कैसे बड़ा कर रहे हैं। यदि आपने अपने बिजनेस के खुद मालिक बनने की जिम्मेदारी ले ली, उसके बाद आपका बिजनेस बढ़े नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं हम भरोसे रहते हैं और भरोसे रहने वाला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता सर। आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी में बगल में एक और साथी बैठा हुआ है, आप उसको बोले कि भैया ब्रेक पे तो पांव आप रख लो। आपके गाड़ी में पीछे 2 लोग बैठे हुए हैं, उनको बोला साइड वाले मिरर में आप बैठो, तीसरे वाले को बोलो ऊपर वाले मिरर में आप बैठो, तो गाड़ी चलेगी क्या सर? ठोक दोगे सर कहीं। यदि स्टीयरिंग पे आप हैं तो सारी चीजों को संभालने की आपकी जिम्मेदारी है सर। इसलिए बी द ऑनर ऑफ योर बिजनेस, बी द लीडर ऑफ योर बिजनेस। सीखिए, जो चीज मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, सारी चीजें आ रही हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। जो भी चीज आपको लग रही है कि मैं इस पार्ट में कमजोर हूं, मेरी टीम इस पार्ट में कमजोर है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर ट्रेनिंग अरेंज कीजिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के वीडियोस देखिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के बुक्स पढ़िए, अपने अपलाइन से काउंसलिंग कीजिए। बट ये तय है, यदि हम सीख गए, हम बहुत सारे लोगों को सिखा देंगे। चौथा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी आर इन नेटवर्क इंडस्ट्री। हमारा जो भी वॉल्यूम है वो नेटवर्क के माध्यम से। वी आर नॉट इन ट्रेडिशनल बिजनेस। हमारे इस कंसेप्ट का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो भी नाम दिया जाए। नेटवर्क ही बड़ा नहीं होगा तो वॉल्यूम बड़ा कैसे हो जाएगा सर? इसलिए अपने नेटवर्क को बड़ा बनाइए। इस बिजनेस की सबसे कमजोर पहलू क्या है सर? सबसे कमजोर पहलू यह है कि जैसे यहां छोटा सा लेवल आता है, व्यक्ति अपने आप को 30 मार्का मानने लग जाता है, तुरंत खान मान लेता है। अब प्लान दिखाना बंद, कौन व्यक्ति ज्वाइन हो उसके बारे में जानकारी रखना बंद, हवा में उड़ने लग जाता है सर। समझ लेना, उसका बिजनेस रुक गया वहां पे। नेटवर्क को बड़ा बनाइए सर। आपका इस जिंदगी में सिक्योरिटी यदि आप चाहते हैं तो वो बड़े नेटवर्क से है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन चुकी है, वर्ल्ड की, लेकिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी आज भी वो नए सदस्य बनाने का अभियान चलाते हैं सर। एयरटेल, जियो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनियां हैं,
इतनी बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां बनने के बाद भी वो नए नए कस्टमर से बात करती है, आप सर आप हमारा कस्टमर बनिए, हम आपको सुविधाएं देंगे। जब उनको अपने नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत है तो हमें नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्या सर? वाइटल बड़ा सा आया नहीं, रॉयल्टी आई नहीं, बस अब तो सर मुझे प्लान नहीं दिखाना। जब मैं कई लोगों की काउंसलिंग करता हूं और पूछता हूं कि बताओ लास्ट प्लान कब दिखाया, तो बोलते हैं सर अभी तो 15 दिन पहले दिखाया नहीं। अरे भले आदमी, आपने प्लान ही नहीं दिखाया, आप ही अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए सीरियस नहीं है, तो आपके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कौन सीरियस होगा? किसको गर्ज पड़ी आपके नेटवर्क को बड़ा करने की? अपनी कमिटमेंट को देखिए सर कि ये इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग है, आपका वॉल्यूम बड़ा तब होगा जब आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा। इसलिए प्लान दिखाना कभी मत छोड़िए। आपकी लिस्ट में रोज एक नया व्यक्ति ऐड हो, इसको कभी भूलना नहीं है। आपकी लिस्ट लगातार बढ़ती रहे। हम 6 बेसिक का ज्ञान तो दे रहे हैं, बट 6 बेसिक का तीसरा पॉइंट का कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। तो किससे कॉन्टेक्ट करोगे? लिस्ट में नाम तो लिखा ही नहीं, और जब नाम लिखा ही नहीं तो कॉन्टेक्ट करेंगे नहीं। इसका मतलब बेसिक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो नेटवर्क कैसे बढ़ेगा? हम प्लान नहीं दिखाएंगे तो टीम में प्लान दिखाने वाले कैसे तैयार करेंगे? इसलिए नेटवर्क को बड़ा बनाइए सर, प्लान दिखाने की संख्या बढ़ाइए, होम मीटिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाइए, मीटिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाइए। अब नेटवर्क बड़ा है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, नेटवर्क को एक्टिव रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। टीम के संपर्क में रहिए, लोगों की ब्रांचेज में जाके काम करिए, लोगों को अचीवर बनाइए, अपलाइन से मिलवाइए, कंपनी विजिट कराइए, वंडरवर्ल्ड क्विक पे लेके बहुत सारे ऑप्शन एक्टिव रखने के। बट मैं अपने 24 साल के अनुभव के आधार पर और इस डायरेक्ट सेलिंग की ठीक ठाक जानकारी रखने के आधार पर एक बात बोल रहा हूं, एक्टिव करने का, टीम को एक्टिव करने का सबसे पुख्ता जो तरीका है वो है अपने लोगों को मीटिंग सेमिनारों से कनेक्ट कीजिए। जहां बड़े सेमिनार हो रहे हैं वही स्टेशन बड़े हैं, जिन टीमों में बड़ी सेमिनार हो रहे हैं वही टीमें बड़ी हैं, जिन लीडरों के बड़े सेमिनार हो रहे हैं वही लीडर बड़े हैं। आप चेक कीजिए आपके कितने लोग मीटिंग सेमिनार में बैठ रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को सर बहुत सारा ज्ञान देके ज्वाइन तो करवा दोगे, लेकिन आपके ज्ञान देने से उसके पांव में पहिए लगने वाले नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कान में फूंक मार करके एक्टिव नहीं किया जा सकता, उसको मीटिंग में सेमिनार में बिठा करके एक्टिव किया जा सकता है। ये बात आप बिल्कुल नोट कीजिए, ये इस इंडस्ट्री का परम सत्य है। इसलिए मीटिंग सेमिनारों पे फोकस कीजिए, इन्वेस्ट करना सीखिए, प्लानिंग कीजिए। केवल व्हाट्सएप के ग्रुप में मीटिंग का पोस्टर डालने से या फोटो डालने से लोग नहीं आएंगे सर। बार बार फॉलो करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा क्यों आना इस मीटिंग में, फिर याद दिलाना पड़ेगा। लोगों के पास बहुत काम है, आरसीएम के सेमिनार में आने के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं है, नहीं आएगा वो, उसकी प्राथमिकता नहीं है। एक दिन पहले फोन कीजिए, यदि उसका आने का टाइम 1 घंटा लगता हो तो 2 घंटे पहले फिर फॉलोअप कीजिए। सर आप चले क्या? सर मैंने आपके लिए वहां सीट बुक किया हुआ है सर। इतना फॉलोअप करने के बाद तब लोग आते हैं सर। चेक कीजिए हम ऐसा कर रहे हैं क्या? बस हमने जैसे पोस्टर आया नहीं और ग्रुप में डाला नहीं, हमारी जिम्मेदारी खत्म, इससे लोग नहीं आएंगे सर। बार बार फॉलो कीजिए। एडवांस टिकटें कितनी गई है इसकी प्लानिंग कीजिए। होम मीटिंग में टिकटें बेचना सिखाइए लोगों को। और मैं अक्सर बोलता हूं, प्लान दिखाना सीख करके आप ज्वाइनिंग बढ़ा सकते हैं, रिटेलिंग करना सीख करके आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, बट मीटिंगों का टिकट बेचना सीख करके आप आरसीएम के बड़े लीडर बन सकते हैं सर। इसलिए मीटिंगों के टिकट की आप व्यवस्था कीजिए, अपनी टीम में कितने गए हैं। इसलिए लोगों को एक्टिव करने का जो जरिया है वो है मीटिंग सेमिनार, और इसी में पॉइंट है एक्टिव करने में, फील्ड में जाकर काम करने की आदत डालिए। आप फील्ड में देखिए सर, घर बैठ के बिजनेस को मैनेज करने से, फेसबुक पे बैठ के मैनेज करने से, रील भेजने से लोग एक्टिव नहीं रहेंगे सर। इस इंडस्ट्री की नेचर है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो करता हुआ आप दिखते हैं। इसलिए फील्ड में जाइए, फील्ड में जाने से पहले पोस्टर डालिए कि आज मैं वहां पर जा रहा हूं, जाकर के होम मीटिंग के लिए बताइए, पोस्टर डालिए। हम ज्ञान देने के बहुत पोस्टर डाल रहे हैं, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है सर। अपनी एक्टिविटी का पोस्टर डालिए। आज मैंने एक होम मीटिंग की, 4 लोग आए, एक व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया और वो व्यक्ति बहुत एक्साइटेड है, ताकि आपकी टीम को लगे कि मेरा अपलाइन फील्ड में जाके काम कर रहा है, तो टीम जाएगी ना सर। इसलिए फील्ड में जाकर काम करने की आदत डालिए, और यदि आपने ये किया तो आपका नेटवर्क भी एक्टिव होगा और आपका नेटवर्क भी बड़ा बनेगा। 5वां और लास्ट पॉइंट है, टारगेट लेके काम कीजिए।
ये इंडस्ट्री टारगेट ओरिएंटेड लोगों की इंडस्ट्री है सर। कई सारी चीजें इंडस्ट्री के बारे में पेट डायलॉग है सर। ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, ये लीडर्स बेस्ड इंडस्ट्री है, ये लोगों की इंडस्ट्री है, और ये टारगेट लेके काम करने वाले लोगों की इंडस्ट्री है। टारगेट लेके काम कीजिए सर। टारगेट का मतलब ये नहीं है कि 4 लोगों से पूछा आपका कितना, आपका कितना, आपका कितना, फिर बता दिया अपलाइन को सर इस बार तो मेरा ये होने वाला है। नो, इट इज नॉट द गोल सेटिंग प्रोसेस। गोल सेटिंग प्रोसेस ये है, पिछले महीने आपका जो बिजनेस हुआ उसके आधार पे इस महीने का टारगेट लीजिए, फिर उस टारगेट को नीचे टीम में बांटिए। जिस व्यक्ति का पिछले महीने 5,000 हुआ था, इस बार में उसके साथ प्लानिंग करके, उसके लिस्ट को बढ़ा करके, होम मीटिंग करके, उसके 4 लोग सेमिनार में बिठा के, उसको डायमंड क्लब करा के, उसकी डिस्प्ले लेवल ओपन करा के, इस बार में उस व्यक्ति का 20,000 करा के उसका बिगिनर करवाने वाला हूं। और जैसे उसका बिगिनर होगा, ऊपर के 4 लोगों से मैं बात करूंगा कि सर आपके नीचे एक बिगिनर होने वाला है, बस आप ये कीजिए, अपनी B-Lag में 1 या 2 ज्वाइनिंग कराइए, कुछ अपनी परचेजिंग कीजिए। यदि आपने भी 5,000 PV कर लिया तो आप भी बिगिनर हो जाएंगे सर। आपने 10,000 का तो आप स्टार्टर हो जाएंगे। ये टारगेट लीजिए सर, और इस टारगेट को पूरा करने में सबसे बड़ा रोल होता है सर वॉल्यूम का। और वॉल्यूम होगी सर रिटेलिंग करने से। केवल 100% प्रोडक्ट यूज करने से चमत्कार नहीं होगा सर। आपको टीम को रिटेलिंग करना सिखाना पड़ेगा। कम से कम 5,000 PV आपकी टीम करना सीखे। 5,000 PV का बिल कटवाने से लोग एक्टिव नहीं रहेंगे। 5,000 PV करना सिखाना पड़ेगा। मेरे घर में हम 2 मियां बीवी हैं। आपने मुझे मोटिवेट करके 5,000 PV का बिल तो कटवा दिया, बट मेरे अंदर झिझक है, रिटेलिंग स्किल नहीं है, और मेरे घर में 5,000 PV खर्च नहीं हुआ। जो खा लिया बाकी घर में बच गया। अगले महीने फिर मोटिवेट किया, सर डायमंड जाने का रास्ता, डायमंड क्लब है, आप डायमंड क्लब कीजिए, और फिर मेरा बिल कटा दिया। यदि 3-4 महीने मैंने ऐसे बिल काट लिया तो मेरे घर में आरसीएन का कमरा भर गया होगा सामान का। तो संभावना है कि मैं अब आरसीएन से नेगेटिव हो जाऊंगा। ये तरीका थोड़ी था। होना क्या चाहिए था, जैसे ही आपको पता चला कि मैंने 5,000 PV की बिलिंग की है, तो आप तुरंत बैग लेके, बाइक लेके उठ के आइए मेरे पास, सर आइए चलते हैं, फील्ड में जाते हैं। हमारे प्रोडक्ट के लोगों को कितनी जरूरत है। न्यूट्रीजाज वोमेन पे जाके बात की, हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, किसोल पे बात की, गामा ओरिजिनल पे बात की, और शाम तक मेरा 1,000 का प्रोडक्ट रिटेल करवा दिया। इससे 2 फायदे मिले। पहला, मेरे अंदर रिटेलिंग स्किल डेवलप हुई। दूसरा, अब मैं अपनी टीम को भी इसी तरीके से काम करने के लिए डुप्लीकेशन पे काम करूंगा। इससे क्या होगा, मेरा सही और परमानेंट वॉल्यूम, रिटेलिंग बढ़ेगी, वॉल्यूम होगा। अब है लास्ट पॉइंट सर, अचीवर बन के दिखाइए। अचीवर बन के दिखाइए सर। दुनिया कोशिशों को सलाम नहीं करती है, दुनिया परिणामों को सलाम करती है। याद कीजिए वो दिन जब आपने अपने दोस्त को प्लान दिखाया था और बोला था सर इस बिजनेस में मैं बहुत बड़ा कामयाब होने वाला हूं, मेरी रॉयल्टी आने वाली है। तो उसने क्या बोला था, जब तेरी रॉयल्टी आ जाए तो बताना। वो उम्मीद कर रहा है कि इसको रॉयल्टी आए तब मैं देखूंगा, इसलिए उसको करके दिखाइए। जब आपकी गाड़ी आ जाए तो बताना, गाड़ी लेके दिखाइए सर। जब आपका 1 लाख का चेक आ जाए तो बताना, 1 लाख का चेक लेके दिखाइए सर। केवल बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। यू हैव टू प्रूव यूर सेल्फ, यू आर ए लीडर। इसलिए अचीवर बन के दिखाइए, डेप्थ पे काम करके दिखाइए, लोगों की ब्रांचेज को बढ़ाने पे काम कीजिए, स्टेशन बिल्ड करने पे काम कीजिए। यदि आपने ऐसा किया, वॉल्यूम करना सीखा, तो आप अचीवर बन जाएंगे, आपकी टीम अचीवर बन जाएंगी। इसलिए जैसे ही आपने आरसीएम को ज्वाइन किया, आप बन गए एसोसिएट बायर। अब आपने अपने अपलाइन की हेल्प लेकर के, कुछ होम मीटिंग लेकर के आप बन गए वाइटल। बस यहां तक के प्रोसेस को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखिए। अब आपको रॉयल्टी नहीं बनना है, रॉयल्टी चीयर बनने की प्लानिंग नहीं करनी है। अपने टीम के लोगों को वाइटल बनाने के लिए प्रिपेयर कीजिए। जैसे आपके टीम के लोग वाइटल आएंगे, आप उनको सिखाओगे, उनके वाइटल बनते या खटाक से बन जाएंगे रॉयल्टी चीवर। जैसे रॉयल्टी चीवर बने, आपको टेक्निकल नहीं बनना है। आपने अपनी टीम के वाइटल जो बिजनेस को लेकर गंभीर हैं, जो थोड़ा सा कमिटेड हैं, जो प्रॉपर ड्रेस कोड में हैं, जो मीटिंग में आने के लिए तैयार हैं, जिनके बड़े सपने, वो वाइटल साइन देखिए अपनी टीम में आप। और जैसे आपने अपने टीम के वाइटलों को रॉयल्टी पे कन्वर्ट करवाया, आप बन गए टेक्निकल। टेक्निकल से राइजिंग कोर्स जाने का एक तरीका है सर। अपनी टीम के रॉयल्टी चीवरों को टेक्निकल बनाने के लिए प्लान कीजिए, आप बन जाएंगे राइजिंग कोर। और जैसे ही आपकी दोनों लेवल में एक राइजिंग कोर आया, आप बन जाएंगे कोर। बस मेरा आपसे निवेदन है, कोर बनने से पहले ना रुकना है, ना नेगेटिव होना है, ना किसी से नाराज होना है, ना कंफर्ट जोन में जाना है। कोर बनने के बाद आप जो मर्जी कर लीजिए सर।
इतना वॉल्यूम होगा, इतना पैसा होगा, इतना नाम होगा कि फिर आपका बिजनेस आपके हाथ में नहीं होगा, फिर बहुत सारे लीडर आपकी टीम में काम कर रहे होंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि लक्ष्य बनाइए, करके दिखाइए, टीम में वो स्किल डेवलप कीजिए जो बिजनेस को बढ़ाने में, जो लीडर को बढ़ाने में जो चाहिए। यदि आपने ऐसा किया तो 100% आप आने वाले समय के इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह होंगे, आरसीएम के ब्रांड लीडर होंगे, आरसीएम के डायमंड होंगे। इन सारी चीजों के साथ, क्योंकि मुझे टाइम 9 से 10 का मिला था, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन जरूर आपने कुछ ऐसे पॉइंट नोट किए होंगे जो आपको बड़ा बनाने में, आपकी टीम के लोगों को बड़ा बनाने में, आपके बड़े लक्ष्य बनाने में और इस सिल्वर जुबली ईयर में एक बहुत बड़ी पहचान बनाने में आपको काम करने वाले हैं। देखिए सर, आज आप क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, बट मैं इस बात को पूरी गंभीरता के साथ, पूरी जवाबदारी के साथ कह रहा हूं। अगले 3, 4, 5 साल भारत में डायरेक्ट सेलिंग के गोल्डन पीरियड के रूप में जाने जाने वाले हैं। या तो इनको ऐसे ही शिकायतें करके, बहाने बना करके निकाल दो, और यह एक तरीका है, अब फील्ड में जुट जाओ और इन 3-4 सालों में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि ना केवल आरसीएम को पूरी डायरेक्ट रिकॉर्डिंग स्टॉप हो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।